तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम उनको आज शोकॉज दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इनके नाम नैब को भी देंगे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वाले 20 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। कप्तान कहते हैं तमाम अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। अगर अरकान ने वजाहत नहीं की तो नाब नैब को दे देंगे। किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई इम्तियाजी कार्रवाई नहीं। लेकिन एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इलेक्शन होने या न होने से नैब को कोई कंसर्न नहीं। अगर आपने करप्शन की है, आप इलेक्शन से पहले भी जवाबदेह हैं, आप इलेक्शन के बाद भी जवाबदेह हैं। कोई ताकत नहीं जो नैब की डोर हिला सके। डोरी हिली तो बैग उठाकर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने वाजे कर दिया। इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात की तरदीद। कहते हैं नवाज शरीफ को रोकना उनका काम नहीं, ना ही इलेक्शन होने या ना होने का नैब से कोई ताल्लुक है। नैब ने लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में शरीफ खानदान के खिलाफ नया गवाह लाने का फैसला कर लिया। डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह गवाह के तौर पर पेश होंगे। इजाफी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने के लिए जाहिर शाह को गवाह बनाने का फैसला किया गया। अजीब एक सूरत हाल थी जो नाकाम में कोशिश की गई। बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है। यहाँ पे बच्चों की लाशों पर गंदी सियासत की जा रही है। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल का पीटीआई पर इल्जाम। मंगोपीर में राबिया के रेप और कत्ल के बाद एहतजाज को बिला जवाब करार दे दिया। बच्ची के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। कराची में बला की गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुत्तहदा रुकन सिंध असम्बली का अनोखा एहतजाज, बल्ब पहनकर असम्बली पहुंच गए। सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक का शराकतदार और लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भर्तियों और तरक्याती स्कीम्स पर पाबंदी को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कहते हैं इक़दाम से हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। इलेक्शन कमीशन को खत्म फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। एमपीएम पाकिस्तान की सेनेटर निगहत मिर्जा बहादुराबाद ग्रुप से नाराज हो गईं। फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहादुराबाद के सेनेटर्स पर धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का शिकवा। फैसलाबाद में सतियाना रोड पर बुर्कापोश शख्स की फायरिंग। नामालूम शख्स ने दोनों हाथों में पिस्टल उठाकर गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज पर। दुकानदारों ने रिपोर्ट कटा दी। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। कप्तान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में वोट की खरीदो फरोख्त में 20 अरकान मुलव्विस हैं। उन अफराद को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। जवाब ना दिया गया तो मामला नैब को दे देंगे। इमरान खान का कहना था कि इल्जामात की पूरी तहकीकात की है। इलेक्शन करीब है, पता है फैसले से पार्टी को नुकसान होगा। ने फैसला किया एज अ पार्टी कि हम बिल्कुल जितना मर्जी हमें नुकसान, इसमें कोई शक नहीं कि हमें नुकसान होगा। इसका इलेक्शन आ रहा है, तकरीबन 20 लोग हैं, 20 लोग हैं और हमारी मेजॉरिटी कितनी 60 है ना टोटल, तो 60 में से 1/3 यानी तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम उनको आज शोकॉज दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इनके नाम नैब को भी देंगे। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन के लिए चले गए। मरियम नवाज और महानूर सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी अहलिया कुलसूम नवाज की तीमारदारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज सुबह गैर मुल्की परवाज के जरिए लंदन रवाना हो गए। इस दौरे में उनकी बेटी मरियम नवाज और नवासी महानूर सफदर भी उनके हमराह हैं। नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 9:30 बजे बरास्ता दोहा लंदन के लिए रवाना हुए।
पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी अहलिया कलसूम नवाज की अयादत के साथ साथ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जबकि 4 रोजा दौरे के बाद नवाज शरीफ मरियम नवाज और महानूर सफदर 22 अप्रैल को वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके बैरून मुल्क जाने से उनके केस में फैसला नहीं आ सकेगा। नवाज शरीफ के साथ मौजूद लोगों को डर है कि कल उनकी बारी आएगी। नवाज शरीफ को किसी सूरत इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस केस है। सारी कौम का तकरीबन 2 साल इस पे लगे हैं। अब ये केस आ रहा है, इसके ऊपर जजमेंट आने वाली है। अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो अगर वो यहाँ नहीं होंगे तो वो इसकी जजमेंट नहीं आ सकती, तो ये तो मुल्क का सारा टाइम ज़ाया होगा। अगर बेगम कुलसूम नवाज बीमार हैं तो मेरे ख्याल में वो जाके वापस आ सकते थे। 8 घंटे की तो फ्लाइट है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि इस वक्त कोई ताकत नहीं जो नैब की डोर हिला सके। डोरी हिली तो बैग उठाकर चला जाऊंगा। नवाज शरीफ को रोकना मेरा काम नहीं। नैब किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। इलेक्शन हो या ना हो, नैब से कोई ताल्लुक नहीं। किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। इलेक्शन होने या न होने से नैब को कोई कंसर्न नहीं। इस वक्त कोई ताकत ऐसी नहीं जो नैब की डोरी हिला सके। जब कोई डोरी हिली तो बैग उठाकर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब ने मीडिया से गुफ्तगू में साफ कह दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नैब में जितने केसेस बने उनका लॉजिकल एंड भी होगा और आने वाले इंशाल्लाह 10 महीने का टाइम भी है। कुछ टेक्निकल केसेस हैं जिनमें मुमकिन है थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाए। जावेद इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ को रोकना उनका काम नहीं। नैब किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई इम्तियाजी कार्रवाई नहीं। लेकिन एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इलेक्शन होने या न होने से नैब को कोई कंसर्न नहीं। अगर आपने करप्शन की है, आप इलेक्शन से पहले भी जवाबदेह हैं, आप इलेक्शन के बाद भी जवाबदेह हैं। चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन के हुजम की बात तब की जाती है जब कम हो। अब बात हुजम से आगे निकल गई है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी बात पे पूरा उतरूं। मुझे आपकी दुआ की जरूरत है और आपके तावन की जरूरत है और इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू हो रही है। कुछ लोगों के खिलाफ हो चुकी है, कुछ सस्पेंशन हुई है, कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ नौकरी से छुट्टी हुई है। मतलब थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। मुझे पता है कि जब आप खुद शीशे के घर में हो तो आप किसी पे सर ये बताएं मैं उससे आगाह हूँ और मैं उसकी पूरी कोशिश। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि सीनियर लोगों को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ना लगाया गया तो शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। खुर्शीद शाह ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर नजरसानी की दरख्वास्त भी कर दी। सीनियर लोगों को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए वरना शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। कायदे हिज़्ब खिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने मुतालबा कर दिया। एक बात के मुझे एतराज़ है, अगर वो सुन रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो मेरी बात को सुन लें कि ये जो इलेक्शन से पहले अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई है, इन लोगों ने पाबंदियां डाल दी हैं। ये कोई आज तक नहीं हुआ है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी ने भी अगर गाइड किया है तो गलत किया है। इससे शकूक व शुबहात बढ़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इंतखाबात 2018 को इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तिहान करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उन आरोप के ऊपर नजर रखे, क्योंकि ये इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि ये पहली मरतबा 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन कराने जा रही है और हमने उनको फुल इंडिपेंडेंट पावर्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद भी ये नाकाम होते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज। खुर्शीद शाह का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ज्यादा खुद मुख्तार है। अगर अब भी इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ तो अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और साथ ही पाबंदियों को कबल-अज़-वक्त करार दिया। लिखा गया कि पाबंदी कबल-अज़-वक्त है जिससे हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। इलेक्शन कमीशन मामले पर नजरसानी करे। बुलेटिन में अब जिक्र राबिया कत्ल केस का, जिसने सिंध में सियासी माहौल गर्म कर दिया है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इल्जामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का कहना है कि बच्चों की लाशों पर गंदी सियासत की जा रही है, जबकि खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर मक्सी ने इंसाफ न मिलने की सूरत में हुकूमत को कानून हाथ में लेने की धमकी दे दी है। नन्ही राबिया का रेप और कत्ल, सियासी माहौल गर्म हो गया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने, इल्जामात और धमकियों का सिलसिला जारी।
जो नाकाम कोशिश की गई, बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है। यहाँ पे एक एक खून का हिसाब लेंगे मौलाना इलियास के भी, और जो हमारा वर्कर बिलाल जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, उनको ढूंढना चाहिए इस कल्प्रिट को। अगर हमें पता चलेगा तो हमारे हाथ से माला निकल जाएगा। इट बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं, राबिया के कत्ल पर सियासत की जा रही है, मुजाहिरा बिला जवाज था। ये अजीब एक सूरत हाल थी, जो नाकाम कोशिश की गई, बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है। यहाँ पे कि पुलिस का अगर कोई शख्स, कोई अमलदार इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के रहनुमा अलीम आदिल शेख भी पुलिस और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि राबिया केस में पुलिस ने असल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। अगर गिरफ्तार मुल्जिमान का डीएनए मैच कर गया तो वो सियासत छोड़ देंगे। एक एक खून का हिसाब लेंगे मौलाना इलियास के भी, और जो हमारा वर्कर बिलाल जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, अदनान जिसके भाई सलमान, वो हमारा पीटीआई का कार्ड होल्डर वर्कर है। हमारा बच्ची के जिसने ज्यादती की जैनब के बाद जो कराची की जैनब, उसका हिसाब कौन देगा? ये झूठ किया है पुलिस ने। 3 नॉमिनेट बंदों में तो 2 हमने गिरफ्तार कर लिए, पागल बनाया गया। मैं कहता हूँ डीएनए अगर इनके साबित हो जाए, हलीम आदिल सियासत छोड़ने को तैयार है। अलीम आदिल शेख ही नहीं, खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर मक्सी का भी कहना है कि राबिया केस में गिरफ्तार अफराद असल मुल्जिमान नहीं। नादिर मक्सी ने तो कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर अपनी ही हुकूमत को खराब हालात से खबरदार भी कर दिया।